भारत में हम गुलाम को लाने वाले हैं, अब आने वाला है, वो किसी भी दिन भारत में आ सकता है। उसकी तमाम डिफिकल्टीज हमने दूर कर दी हैं। कभी भी भारत में हम उसको ला सकते हैं। अब दुनिया देखेगी कि हाँ वाकई आ गया ये। तो किसी ने कितनी भी बड़ी कोशिश की हो उसको रोकने के लिए या उसको ये करने के लिए कि वो भारत में ना आए, बट हमने भी अपनी सारी कोशिश की है। कभी भी भारत में आ सकता है। अगर कोई फिर भी अड़चन अड़ती है तो मैंने आपको कई बार बोला कि मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा। तो दोस्तों, जो हमारा ये एक इंसानियत का परिवार है, मैं आप सभी से, सभी भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये केस अब हम जीत की तरफ लेके आ गए हैं। ये केस हम एंड की तरफ लेके आ गए, हम इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। हमारा मकसद सीमा हैदर को लेना नहीं, ये मैं क्लियर कर दूं। सीमा हैदर जाओ बाढ़ में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने उसको जेल करानी है, जैसे ही चार्जशीट आएगी हम उसको सजा कराएंगे ही कराएंगे। और उसके अलावा भी जो हमने केस डाले हुए उसमें सजा होगी ही होगी। इसको जेल कराना मकसद है, और हमारा जो मेन मकसद है वो गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम हैदर को दिलवाना मकसद है, जिसको हम कर चुके हैं। जो ये काम होके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोकना चाहे तो रोक नहीं सकती, ये होके रहेगा। और हमें अपने इस इंसानियत के परिवार को कैसे लेकर चलना अच्छी तरह आता है। कैसे हमें एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए लेकर चलना अच्छी तरह आता है। हमें कैसे पूरे परिवार के अंदर बहनों की, माताओं की किस प्रकार उनकी इज्जत हो, उनके बारे में कोई गलत शब्द का यूज न किया जाए, भाइयों का मान सम्मान भी हो, सभी का मान सम्मान हो। ये इंसानियत की लड़ाई अब आखिरी और अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब तो रिजल्ट मिलने वाला है, और लास्ट में किनारे पे आकर डूबने वाली बात कर रहे हो। अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातों में निराश होने की जरूरत नहीं। अब तो जो तुमने मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है। तुम सब किनारे पहुंचने वाले हो। तुमने जो इतनी गहराई को पार किया है, इस लड़ाई को जो प्यार किया है, तुमने जो मेहनत की है, तुम्हारी लड़ाई कामयाब होने वाली है। तुम्हारा हक तुम्हें मिलने वाला है। तो आप जो कुछ 2-3 दिनों के अंदर हुआ, मेरे सामने कई बातें आज भी आई, कल भी आई है, उन सबको थूक दो, उन सबको छोड़ दो। अब ये सब बातें की जा रही है ताकि तुम मकसद से अलग हो जाओ, तुम मकसद से भटक जाओ, तुम्हारी मेहनत खराब हो जाए। जो तुमने गालियां खाई हैं 1-1.5 साल तक, उसका तुम्हें कोई अजर ना मिले। ये सेहरा तुम्हारे नाम मोमिन मलिक को बांधना है। ये सेहरा मोमिन मलिक अपने सर पर नहीं रखेगा। ये सेहरा उन लोगों के सर पे रखा जाएगा जो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो 1.5 साल से पर्सनल अटैक को सह रहे हैं, जो गालियां खा रहे हैं, क्या क्या उन्होंने सहा है, लेकिन इस आवाज को बुलंद करते रहे हैं। ये सेहरा उनके नाम है, इस जीत का, इस कामयाबी का सेहरा उन लोगों के नाम है जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, दूसरों की सुनी है। और किसी को उदास होने की जरूरत नहीं। एक चैनल कह रहा था इस केस में कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं हुआ, तो तू इस विषय को छोड़ दे, इस मुद्दे को छोड़ दे। दुनिया में और भी मुद्दे हैं, तू वो पूरे कर ले। हमें नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है, जिनके अंदर उत्साह हो लड़ने का, जिनके अंदर उत्साह हो, जिनके अंदर ताकत हो, जिनके अंदर हिम्मत हो, जो इंसानियत के झंडे को लेके आगे चले। हमें योद्धाओं की जरूरत है। छोटी और संकीर्ण सोच लोगों की
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, जो खुद ना हारता हो, जो हराने की ताकत रखता हो, जो हराने की हिम्मत रखता हो, जो नियत रखता हो। हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत है इस इंसानियत को काम करने के लिए। इस इंसानियत के काम को करने के लिए हमें कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है जो हिम्मत हार के बैठ जाएं। हमें जिंदा दिल लोगों की जरूरत है इस इंसानियत के काम को जिताने के लिए और करने के लिए। वो जिंदा दिल लोग जो सिर्फ जीतना जानते हैं, हारना नहीं जानते। वो जिंदा दिल लोग जो इंसानियत का झंडा गाड़ना चाहते हैं, जो बड़े बड़े तूफानों से टकरा जाते हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाते हैं, जिनकी छातियां चट्टानों से टकराने के बाद बुलंद रहती है और चट्टान को चूर चूर करती है। हमें ऐसे योद्धाओं की और ऐसी ताकतवर लोगों की और ऐसी पॉजिटिव लोगों की जरूरत है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मोमिन मलिक उन्हीं लोगों में से है। वो अपने किसी भी साथी को निराश नहीं होने देगा, किसी भी साथी को हताश नहीं होने देगा, बल्कि हिम्मत के साथ उनको लेके चलेगा। जो जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके अंदर उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है, उतना ही बड़ा अपमान भी सहना पड़ता है। जितने बड़े काम को आप करना चाहते हो या कर रहे हो, अगर आप चाहते हो उसके अंदर कामयाबी मिले, तो ऐसा नहीं है कि कोई थाली में रख करके आपको कामयाबी दे देगा। नो, बल्कि उतनी बड़ी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उतना ही बड़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा और उतना ही बड़ा आपको अपमान सहना पड़ेगा, बेइज्जती सहनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कामयाब होगे। बड़ी कामयाबियां फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और सहना पड़ता है, खुद को सहना पड़ता है। जिसके अंदर ये गुण पैदा हो जाएंगे उसको कोई माई का लाल कामयाब होने से नहीं रोक सकता। जिसके अंदर सहने की ताकत हो जाए, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत हो जाए, जिसके अंदर टकराने की ताकत पैदा हो जाए, जिसके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। पहाड़ों से टकराने का जज्बा, चट्टानों से, तूफानों से टकराने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, तो कामयाबी होगी। दुनिया के किसी भी काम को उठा के आप देख लो, जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने भी पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी जाति का, धर्म का है, जो वो कामयाब हुए हैं, उनकी जीवन को उठा के देख लो, उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, कितना विरोध उन्होंने झेला है, उनका कितना विरोध हुआ है, लेकिन वो लोग अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। उन लोगों ने अपने इरादों को नहीं छोड़ा। कितनी मुसीबत आ गई, कितनी परेशानियां आ गई, कितना उनका विरोध हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी ना नियत को छोड़ा है और उन्होंने अपने इरादों को बुलंद रखा है। हिम्मत नहीं आ रही, लूज नहीं किया, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। वो सहते रहे, चलते रहे, सहते रहे, चलते रहे, और एक दिन वो आया कि कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं।